जेकेएसएसबी फॉरेस्टर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और बाकी आपको कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो जो उसका केस चल रहा था उसका एक केस को लेकर एक नया अपडेट सामने आया, वो डिस्कशन कर लेंगे। फिर एक डाउट आपका ये भी आ रहा है कि जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का सिलेबस तो आ चुका है, लेकिन इसका पहले रिटर्न एग्जाम होगा या फिजिकल टेस्ट होने वाला है। इस तरह के डाउट सामने आ रहे हैं तो वो सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कोर्ट केस की बात कर लेते हैं। आपको मैं काफ़ी समय से बता रहा हूँ कि इसके जो केस है वो चलता जा रहा है। रीज़न आपको बताया कि वो क्वालिफिकेशन को लेकर के ग्रेजुएशन वगैरह सेट करी जाए, सब्जेक्ट वहाँ पर रखे जाएँ, इस तरह के इश्यूज वहाँ पर चल रहे थे। उसको लेकर केस करा गया था। अब देखो, एक केस पहले था जिसको फाइनली वो डिस्पोज कर दिया था। उसके बाद दोबारा से रिस्टोरेशन के लिए केस लगाया था इसी महीने 12 तारीख को। फिर से केस फाइल करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, है ना। तो अभी हुआ क्या है, अगर मैं रिस्टोरेशन वाले केस की बात करूँ, वहाँ पे तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया, डिस्पोजल जो ऑर्डर निकाला है वहाँ पर कहा गया है कि जो एप्लीकेंट थे वो प्रेजेंट नहीं थे। अब उसको पता नहीं होगा या कुछ ऐसा रीजन बताया था, और बाकी 6 हफ्ते का टाइम दिया गया रिस्पोंडेंट को। मतलब कि अब जो नई डेट दी गई है 14 मार्च दी गई है, और जो पहले से केस लगाया था उसमें भी यही मेंशन करा गया है कि 14 मार्च को नेक्स्ट डेट आने वाली है, कि अब 2024 में आपकी जो नेक्स्ट डेट है फॉरेस्टर वाले केस की। अभी और डिटेल में हम कवर कर लेंगे। अभी जो पहले जो केस लगाया था उसमें जो इसी महीने 4 तारीख को हियरिंग थी, 4 अक्टूबर को। तो वहां पर जो ऑर्डर आया था वहां पर ये क्लियरली मेंशन करा हुआ था कि जो एप्लीकेंट जिसने अप्लाई करा हुआ है, जिसने केस लगाया, उस एप्लीकेंट की बात करेंगे, वो लास्ट 3 हियरिंग से वो प्रेजेंट ही नहीं है, और आज भी वो प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरह की बातें भी वहाँ पे ऑर्डर में मेंशन करी गई थी। फिलहाल ये रहने वाला है कि जो अब डेट है वो नेक्स्ट ईयर में जा चुकी है, यानी कि अभी नवंबर का मंथ जो स्टार्ट होने वाला है, नवंबर दिसंबर जाके मार्च में जाके तो हियरिंग होनी है। अब इसका क्या रिटर्न एग्जाम में कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाना है और करवा सकते हैं, वो तो जेकेएसएसबी के ऊपर डिपेंड है कब करवाएंगे। सिलेबस आ चुका है, केस चल रहा है, सिलेबस आ गया ना, तो वहां पे तो किसी ने मना नहीं किया। वैसे एग्जाम के लिए भी मना नहीं कर रहा कोई भी, खाली ये कि फाइनल जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसी अपॉइंटमेंट लेटर किसी को नहीं देना, इस तरह से रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट का वो इशू है वो नहीं होने वाला है। इस तरह की कुछ है, एग्जाम हो सकता है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो। तो ये अपडेट है केस को लेकर। आज ही कहा गया कि 14 मार्च जो है वो नई डेट रखी गई है। तो केस अलग है, आप एग्जाम वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब जो सिलेबस आपके सामने आया है वो, हाँ वाकई में अगर हम देखेंगे जो 12th बेस्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस हार्ड लेवल का आप कह सकते हो सामने आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए सभी के लिए, तो आपको तैयारी इसके हिसाब से ही करनी पड़ेगी। अब मेन बात ये थी कि एग्जाम कब होने जा रहा है। एग्जाम की डेट अब कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जैसे एग्जाम की बात कर रहे थे वो नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। उसका भी अभी तक कोई कैलेंडर वगैरह कुछ नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। अगर दिसंबर में भी एग्जाम होना है फर्स्ट वीक में, तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक टेंटेटिव डेट वगैरह सामने, एग्जैक्ट डेट सामने आ जानी चाहिए। वैसा अभी तक देखने को नहीं मिला, उम्मीद करते हैं एक हफ्ते में आ जाएगा, तो ही आप मानोगे कि वीएलडब्ल्यू का एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है। अगर वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जैसे एग्जाम दिसंबर के मंथ में हो जाते हैं तो आप मान के चल सकते हो फॉरेस्टर का एग्जाम भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वो भी जल्दी आ जाएगा। और इतने बड़े सिलेबस को कम टाइम में कवर करना है, क्योंकि चाहे फॉर्म लास्ट ईयर लगे थे, लेकिन सिलेबस तो अभी आया है, तो आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है। उस 2 से 3 मंथ में आप कैसे तैयारी कर सकते हो। अब इतना बड़ा सिलेबस है, डिटेल में जाके तैयारी कर नहीं सकते हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन वगैरह चाहिए। साइंस का क्वेश्चन आपको 11th 12th स्टैंडर्ड का भी देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से भी तैयारी करनी है, तो उन सभी बातों का भी ध्यान देना है। तो फिलहाल यही कहूंगा कि आपका जो हिस्ट्री वगैरह, जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग है तो आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर ये सेक्शन भी आपके वीक रहने वाले हैं तो 11th 12th की साइंस तो आपको अच्छे से करनी ही करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैथमेटिक्स में और भी कई तरह के टॉपिक आपको ऐड हुए देखने को मिल रहे हैं, वो सब कुछ भी कवर करना पड़ेगा। तो अब एक अलग तरीके, एक अलग अप्रोच आपको यूज करनी पड़ेगी, और आज से अच्छे से मेहनत करनी होगी अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। अभी हम बात करेंगे कि पहले फिजिकल होगा रिटर्न होगा। उससे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे सिलेबस में होता क्या है बेसिकली, वो मैं कल की वीडियो में डिस्कस कर चुका था, जिसमें आपको डाउट आ रहा था लास्ट वाले सेक्शन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में। तो उसके एग्जांपल आपको बताया था, सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, पूरा अलग से सब्जेक्ट बनता है वो वाला। तो वो भी आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज करना पड़ेगा, और उसके ज्यादा बेटर रहता है एमसीक्यू कवर करना, उससे ज्यादा सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा एप्लीकेशन में कोर्स भी चल रहा है इसका, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना। फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है वहां पर, तो वहां पर क्लासेस अभी स्टार्ट कर दिए। हालांकि सीक्वेंस में वो क्लासेस सामने आती जाएंगी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पहले रिटर्न होने जा रहा है या पहले फिजिकल होने जा रहे हैं।
जो आपके सामने नोटिफिकेशन आया था एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2022, वहां पर अगर हम फॉरेस्टर की पोस्ट की बात करेंगे, देखो आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा डिवीजन कश्मीर और डिवीजन जम्मू दोनों की वैकेंसी थी। डिवीजन कश्मीर की 158 वैकेंसी थी, डिवीजन जम्मू की 92 वैकेंसीज देखने को मिल रही थी। तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, वहां पे लिखा था कि 12th पास आप होने चाहिए और साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए था, ये क्लियरली मेंशन करा हुआ था, और हाइट टेस्ट वगैरह मेंशन करी थी। अब फिजिकल जो एग्जाम होना था उसमें क्या होना था, पहले वॉक टेस्ट की बात करेंगे, 25 किलोमीटर की वॉक थी और 4 घंटे का टाइम आपको मिल रहा था, 25 किलोमीटर और 4 घंटे का टाइम मिल रहा था। यह है मेल कैटेगरी के लिए। और फीमेल कैटेगरी के लिए 16 किलोमीटर था और 4 घंटे का टाइम मिल रहा था। और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय सीएमओ। सीएमओ ने फिजिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो इशू करना, जो भी आपका हॉस्पिटल वगैरह में आपको जाना है तो वहाँ पे सीएमओ होते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे इस तरह से करके। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाओगे, वहां पर देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा वहां पर, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन ओनली। जो कि सिलेक्शन होने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी। फिजिकल जो टेस्ट होने वाला है एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला है, मतलब उसके बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जाम में कितना स्कोर करोगे उस पर डिपेंड करती है। रिटन एग्जाम मोस्ट 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 इंपोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे, द कैंडिडेट शेल हैव टू क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड वॉक टेस्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपियर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपको रिटन एग्जाम में बैठना है, अगर आप रिटन एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है आप रनिंग टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होने वाला है वो क्वालिफाई करो। तो रिटन एग्जाम से भी ज्यादा जरूरी है कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और वॉक टेस्ट, अगर ये क्लियर ही नहीं होगा, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, रिटन एग्जाम ही नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये क्वालिफाई करना मस्ट है अगर आप रिटन एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हो। और अगर सिलेक्शन चाहते हो तो रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा अच्छे मार्क्स से। तो दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको अगर वॉक वगैरह नहीं करते, सुबह सुबह 10 बजे तक ऐसे सोए रहते, तो थोड़ी सी आदत बनाओ, हैबिट बनाओ, वॉक करो। अभी वैसे भी सर्दियों का टाइम बड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये 15 से 20 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, तो 3-4 महीने का टाइम आपके पास है, तो उसको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनकी तरफ भी ध्यान दो, और अपने रिटन एग्जामिनेशन की तरफ भी ध्यान दो। उम्मीद करता हूँ कि डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी तरीके का डाउट रहता है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।